हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम विद्युत क्षेत्र और गॉस थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 नंबर है। आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ। तो पहले हम बंद पृष्ठ की बात करें। भाई बंद पृष्ठ कैसा होता है? ये बंद पृष्ठ हो गया, मान लें कि बंद पृष्ठ है पर विद्युतीय फलस्क भीतर स्थित आवेश Q के कितना गुना होता है। अगर ये आवेश जो होगा, ये आवेश जो Q होगा, इस आवेश का ये कितना गुना होगा, इसकी बात कर रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला था विद्युत फलस्क का कि विद्युत फलस्क फाई इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला होता है, क्या आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल होगा। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई और वेक्टर क्या डी ए होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो 1/ε0 के बराबर होती है। मतलब है कि ये जो आवेश जो होता है ना, ये आवेश का कितना गुना होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आवेश का जो होता है, ये आवेश का कितना गुना होता है, तो ये जो भी आवेश होगा उसका ये कितना गुना होता है, एक Q गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर हम जो यहां पर ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चन है, इस पर आप बढ़िया से इसको देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर ये पृष्ठ बंद है, विद्युतीय फलस्क यानी यहां पर विद्युतीय फलस्क भीतर स्थित आवेश Q का कितना, ये जो आवेश अंदर में अगर स्थित है तो इसका कितना Q गुना होता है, ये पूछ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है विद्युत फलस्क बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटरवल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर 1/ε0 इंटू क्या Q मेरा क्या आवेश है। तो ये आप जरा सोचिए कि ये फॉर्मूला से यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो आप देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये, तो इसको हम टिक लगाएंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर बंद पृष्ठ की बात कहेगा, और तो ये Q का कितना गुना होगा, तो हमेशा याद रखिए 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और यही क्या होता है, आपका विद्युत फलस्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विद्युत फलस्क। ये आपका विद्युत फलस्क हो जाता है। ये जब बंद रहेगा तब ये नियम लागू होगा। खुले के लिए हम नहीं कह रहे, बंद के लिए। जब बंद होगा तब ये इतना गुना होगा, खुला होगा उसके लिए नियम लागू नहीं होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन है कि बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, बंद पृष्ठ, यही इसी पर क्वेश्चन है। बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के लिए सूत्र है। तो आप यहां समझिएगा कि ये कौन सा सूत्र होगा, ये यहां पर कौन सा सूत्र होगा। तो आप देख सकते हैं फाई बराबर क्या होगा। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें ऑप्शन क्या है, बी आपका क्या है, सही है। इसमें बी क्या आपका सही है, तो यहां पर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला आपका जो क्वेश्चन है, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहां पर कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को हम बोलते हैं, विधियां लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है आपका सदिश फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म? ये आपका सदिश फॉर्म हो गया, सदिश रूप हो गया। तो सदिश रूप में ये आपका क्या होता है, ये आपको देखना है कि सदिश रूप में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझिए कि सदिश रूप में इसका ऑप्शन क्या होता है, ये होता है। लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड कहता तो आपका ऑप्शन कौन होता, आपका ये होता। केवल मैग्नीट्यूड कहता तो, यानी ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसको हम ऐसे लगाकर और इसका अगर ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब होता है E, और E बराबर क्या होगा, 1/2πε0, और क्या होगा यहां पर लेमडा अपॉन क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। ये इसका क्या है, ये इसका रियल मैग्नीट्यूड हुआ। ये आपका क्या मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड की बात करेगा तब, लेकिन ये सदिश फॉर्म में बात करता है। सदिश फॉर्म में कौन ऑप्शन होगा, तो सदिश फॉर्म में आपका ऑप्शन होगा क्या, बी।
ये आपने पढ़ा होगा कि एक तार है अनंत लंबाई का, एक तार यहाँ प्लस 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 प्लस, और हमने एक गॉसियस क्या किया, गॉस बेलनाकार कंडीशन की हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गॉस थ्योरम से क्या करें, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एरिया क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों एंड पर एरिया हो गया 0, और यहीं पर हम लोग एरिया क्या करें, डिफाइन करते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इतने सदिश रूप में। लेकिन अगर अदिश रूप में कहता या परिमाण के रूप में कहता तो आपका ऑप्शन क्या होता, ये होता। अगला 22 नंबर जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कह रहा है। यदि आवेश Q बंद तल के बाहर हो, यानी ये आवेश Q हो, अब इसमें नहीं हो, ये बंद तल के क्या हो, बाहर हो, ये आवेश अब कहाँ हो, यहाँ हो, ये आवेश इसमें अंदर में रहता तो बात अलग है, लेकिन अब इसका क्या बाहर हो, ये बाहर हो स्थित हो, तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई, अगर कोई भी अगर आवेश की बात करता अगर बंद तल से बाहर हो तो वहां पर विद्युत फ्लक्स जो होती है वो शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है इसको प्रूफ किया गया है, ऐसे नहीं है कि 0 हो जाते हैं, प्रूफिंग है। जब इसको पूरा हम डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आवेश Q बंद तल के बाहर हो स्थित हो, तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होती है वो किसके बराबर, 0 के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो आपका क्या 0 सही है। एक 23 नंबर जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप उसको देखिए क्या कर रहा है। आवेश की समतल चादर के समीप, अगर कोई आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E याद रहे। अब यहां एक पार्ट नहीं है, चादर होता दोनों साइड में हो सकता है, यानी दोनों साइड में आवेश की यहां पर सबसे बड़ा खेल यहीं पर आवेश का मतलब है Q हो गया, आवेश Q की समतल चादर के समीप, ये समतल जो चादर है, एक चादर मान लीजिए समतल ऐसा चादर है, ये आपका समतल चादर है। इसका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, यहां पर सिग्मा, और इसकी जो फॉर्मूला होती है सिग्मा की, ये आपने पढ़ा होगा, इसका क्या होता है, Q/A होता है। क्या होता है, Q/A होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो आपका जो दिख रहा है डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो आप देखोगे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से होगा इतना, तो आपसे कोई पूछेगा इतना का मतलब क्या होता है, तब इजीली बता सकते हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसके बराबर होता है, यही ऑब्जेक्टिव सवाल अगर यहाँ चेंज करना होगा तो इसको दूसरे तरीके से चेंज कर देगा। एक तो आपका ऑप्शन ये होगा ही होगा, लेकिन जब सिग्मा का मान यहाँ रखेगा तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी। क्या, तो Q अपॉन, क्या समझिए यहाँ पर Q अपॉन ये जो A है ना, ये क्या होगा 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव में हमको डायरेक्ट ये देगा, ये तो आपको यहाँ से हटा देगा, ये देगा ही नहीं, आपको क्या करेगा कि इसको दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके बदले ऑप्शन ए भी हो सकता है, इसके बदले ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सवाल पढ़िएगा क्या कर रहा है, आवेश की समतल चादर के समीप, कोई समतल चादर है, कोई आवेश के समतल चादर, उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, यहां पर आपका क्या है सिग्मा है। ये क्या है सिग्मा, जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज डेंसिटी विद्युत घनत्व, चार्ज डेंसिटी विद्युत घनत्व बाई क्या 2 पाई और Q/A, यहाँ इसका वैल्यू होता है। और यहाँ से अगर हम चाहेंगे ऑब्जेक्टिव इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए होगा। तो आप दोनों याद रखिएगा, अगर ये आपके वैल्यू याद है तो इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर 24 नंबर से आप सवाल देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को, अगर ये मान लीजिए कि एक खोखला गोला है, एक खोखला गोला है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, धन आवेशित, इसको इस पर धन आवेश दे दिया जाए। ये धन आवेश जब दे दिया जाएगा तो देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ बातें ये हमको समझना। धन आवेश कर दिया तो उसके भीतर विद्युत विभव, इसके अंदर जो विभव होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह विभव जो क्या होगा समान हो जाएंगे। जब ये समान हो जाएंगे तो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो इसका विद्युत विभव यहाँ पर कैसा होगा, ये धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक के साथ ये क्या होगा, समान हो जाएगा। समान का मतलब है क्या, समरूप हो जाएगा। तो आप यहाँ कोई आपको दिख रहा है क्या, जब ये आवेशित अगर क्या है
+4 से आवेशित है तो इसका विद्युत विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर यहाँ ऋण आयन से होता तो क्या होता, ऋणात्मक होता, लेकिन ये धनात्मक की बात कर रहा है। अब धनात्मक होने का रीजन है, हम लोग विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, V बराबर, आपने पढ़ा होगा कि V बराबर कितना, W अपॉन क्या, Q। यानी किसी चार्ज को अनंत से किसी दूसरे चार्ज के पास लाने में जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वही आपको क्या होता है, विभव कहलाता है। तो हम इसको विभव कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या धनात्मक और क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर। अगर आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, कोई सुचालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व हो, कौन सा हो, आवेश घनत्व हो, यानी ये हो। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब अभी जस्ट लिखा कि दिस Q अपॉन क्या, ए। आवेश घनत्व इतना हो तो सतह के किसी बिंदु पर, सतह कोई भी बिंदु हो, अगर ये सतह है, इस पर अगर कोई भी बिंदु हो, सतह के कोई भी बिंदु हो, सतह का कोई भी बिंदु हो, कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होगा, सतह के अगर लंबवत होगा तो क्या होगा, अगर सतह के लंबवत हो जाए, इस सतह जो है इसका क्या हो, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना ले, 90 डिग्री, उस स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होती है, ऑप्शन नंबर क्या, बी। जब लंबवत होगा तो क्या होगा, दिस अपॉन क्या, दिस हो जाती है, यानी आवेश घनत्व तो भाई क्या, एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपको दिमाग में अच्छा तरह से सेट होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, आवेशित समतल चालक के समीप, अगर कोई आवेशित समतल है, कोई भी आवेशित, ये समतल ये आवेशित है, कैसा हो, आवेशित प्लस कुछ भी हो, आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र या कूलम का प्रमेय, विद्युत क्षेत्र या कूलम का प्रमेय क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र कूलम का जो प्रमेय होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहां पर E बराबर E बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। आगे आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि एक समान आवेशित दो समानांतर अनंत समतल हो, यानी एक समतल ये हो, ये भी आवेशित प्लस 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 ये आवेशित हो, ये आवेशित हो, और कहता है ये दोनों अनंत समानांतर, ये दोनों क्या है, अनंत समानांतर, आवेशित दो समानांतर अनंत समतल चादरों के कारण, ये जब इस साथ क्या हो, जब चादर क्या हो, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, तो शून्य हो जाती है। जब दूरी पर अगर बढ़ जाएगी ना तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप देखिए कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा, x हो जाए, x है, y है, z, x की दिशा में हो, तो अगर x की दिशा में, अगर इसके दिशा में हो, क्या हो, कौन हो, तो विद्युत क्षेत्र हो, E हो, तो समविभुज तल किस तल में होगा, तो यहां पर किस तल में समविभुज तल होंगे, तो समविभुज तल जो होंगे वो कौन सा होगा, अगर x की बात करें तो कौन सा तल बच रहा है, y और z ना, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल कहता अगर y होता तो, अगर y होता तो xz होता, अगर कहता कि सर z होता तो xy होता। तो जिस तल की बात करता है, जिस तल का अगर अंदुष की बात करता है, तो जो तल दे उसको छोड़कर दो बच रहा है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, समविभुज तल होंगे। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन जो होगा कौन हो जाएगा, YZ होगा, मतलब कौन सा तल, YZ तल। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर तथा B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के विमीय सूत्र होते हैं। भाई इसमें दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला जो ऑप्शन आप देखिए, समविभुज तल किसको कहते हैं, वैसे तल जिसके सभी बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, यहां पर विभव हो, यहां पर कहीं पर विभव हो, सब जगह विभव क्या हो, समान हो। अगर मान लेंगे पॉइंट यह VA है, ये क्या है, VB है, ये VC है, और ये VD है, और VDE है, और VF है,
तो यहां पर VA बराबर VB बराबर क्या होगा, VC बराबर क्या, VF, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वैसे तल को हम समविभव तल कहते हैं कि वैसे तल जहां पर सभी बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। अगर विभव समान हो तो उसका विभवांतर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। विभव समान होंगे तो विभवांतर क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहां पर समविभव तल के जो विभवांतर होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्लियर। विभव समान होंगे तो जब विभव समान हो तो विभवांतर क्या होगा, शून्य। क्यों, क्यों, इसलिए कि विभवांतर बराबर क्या होगा, फाइनल मास इनिशियल, फाइनल मास इनिशियल। तो जो पहला फर्स्ट में से हटे, लेकिन दोनों बराबर तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सवाल जो कहता है कि समविभव तल पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मान ली इलेक्ट्रॉन है, इस बिंदु से अगर इस बिंदु पर लाया जाए, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित में यहां से अगर किया जाए, कार्य क्या होगा, 0 हो जाए। क्यों 0 होगा भाई, 0 क्यों होगा, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना कि V बराबर क्या, W अपॉन क्या, Q, ये ना पढ़ा था। तो यहां पर इसका विभव क्या होगा, समान है, तो विभवांतर का वो 0 हो जाएगा। तो जब विभवांतर 0 हो गया तो किया गया कार्य जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन जो आपका क्या होगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक अगला जो 31 नंबर सवाल है वो देखिए क्या कहता है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, तो भाई विद्युत द्विध्रुव की बात आ गई। अगर मान लीजिए कि एक आवेश क्या है, माइनस है, ये आवेश क्या है, प्लस है, और यहां पर ये क्या है, ये लंबवत की बात कर रहा है। ये आपका विद्युतीय द्विध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, विद्युतीय द्विध्रुव हो गया। तो विद्युतीय द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश, इसका अनुदिश लगाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या हुआ भाई। देखो परीक्षण आवेश कहता है, परीक्षण आवेश अपने आप में धनात्मक होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। उसका प्रभाव का कोई वैल्यू नहीं होता, उसका प्रभाव होता ही नहीं है। तो यहां पर कहता है किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के लंबवत, विद्युतीय द्विध्रुव के लंबवत अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य शून्य हो जाता है। क्या कार्य होता है, शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ए सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो A to Z आप देखें, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव ऑल क्लियर हो जाएगा। और किस तरह का दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको दिक्कत हो उसको रखें, आपका सॉल्व किया जाए, आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी होंगे। ठीक है ना, बाय।